Thank you, Father. Thank you, Lord. Father, we thank you for this morning. Go ahead and translate, brother. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय, And we thank you that your word is going to pierce through our hearts. और हम विश्वास रखते हैं परमेश्वर कि आपका वचन हमारे दिलों को और हृदय को चीर कर जाएगा। And Father, we ask you that just like David, we will have a heart that pleases you. और हम यही प्रार्थना करते हैं परमेश्वर दाऊद के समान हमें आप एक हृदय दे, एक मन दे जो आप उसमें प्रसन्न करें। Father, just like today we're going to learn, we want to have testimony for your name. जिस प्रकार आज हमने पढ़ा परमेश्वर आपके नाम के निमित्त हमें गवाही बनने के लिए, एक गवाही बनने के लिए आप हमें मदद करें। Let our lives be a testimony towards your greatness. हमारे जीवन परमेश्वर आपकी महिमा का एक गवाही बनकर बदले परमेश्वर। Amen. आमीन। Amen. यीशु मसीह के नाम पर हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। So we are continuing with the study on King David. हम अपने विषय दाऊद के बारे में जो विषय है उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। We've been focusing on why did God choose a youngster like David to be the next king. हम इस विषय पर गौर फरमा रहे थे कि क्यों परमेश्वर ने कि युवा दाऊद को चुना उनकी सेवकाई करने के लिए। We are focusing on what kind of life, what kind of good things did God see in David. हम ये सोच रहे थे, ये देख रहे थे कि ऐसे क्या अच्छी चीज, ऐसे क्या भला चीज परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में देखा ताकि परमेश्वर ने दाऊद को चुना। See, David was not chosen because of his height. देखिए दाऊद जो है इसीलिए नहीं चुना गया था कि दाऊद का ऊंचाई या कद बहुत ऊंचा था। David was not a warrior who fought in the battles. दाऊद जो है कि युद्ध एक जो है वीर योद्धा नहीं था जो युद्ध में उन्होंने लड़ाई की हो। David did not have royalty in his blood. दाऊद के जीवन में जो है शाही खून उसके जीवन में नहीं दौड़ रहा था। Only thing David had was that he loved God with the fullness of his heart. एक ही चीज जो दाऊद के जीवन में था वो ये था कि पूरे मन के साथ परमेश्वर की वो आराधना करता था। परमेश्वर को When you love God with everything you are, your words and your actions will always be right. देखिए जब आप पूरे तरह से पूरे मन के साथ परमेश्वर की जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर को जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हो तो आपके हरेक जबान, हरेक शब्द, हरेक आपके बर्ताव जो है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। And that's when God decides to choose you and use you for his glory. तब परमेश्वर जो है ये निर्णय करता है कि आपको इस्तेमाल करने के लिए और आपको जो है परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर निर्णय करता है। Most of us, everything we do, it is for our own glory. अनेक हम सब लोग जो है जो भी चीज हम करते हैं, अनेक चीज हम जो करते हैं अपनी महिमा के लिए हम करते हैं। We do it for people to praise us. हम इसीलिए करते हैं ताकि लोग हमारी महिमा करें। Even when we give to the poor, we don't give because God wants us to give. We give because we want that poor person to praise us. देखिए जब भी हम गरीबों को जब हम कुछ देते हैं तो हम इसीलिए देते हैं ताकि वो व्यक्ति जो है हमारी नाम की स्तुति घोषणा करे, ना कि परमेश्वर की महिमा करे। So we have to have the right heart before we start to do what is right in the eyes of God. देखिए सबसे पहले जो है हमें एक सही हृदय की जरूरत है ताकि हम वो सही काम करें परमेश्वर के नजरों के सामने। So you might do what is right in front of man, but it is wrong in front of God. शायद आप एक सही काम कर रहे होंगे मनुष्य के आंखों के सामने, परंतु वही चीज शायद परमेश्वर के आंखों के सामने परमेश्वर को वो प्रसन्न ना देता हो। And what makes that thing wrong in front of God is if what you are doing is with the wrong heart. और वो ऐसा चीज जो परमेश्वर के सामने उसे नापसंद इसीलिए करता है क्योंकि आप जिस मन के साथ, मनोभावना के साथ वो काम कर रहे हैं शायद वो परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता।
Last week, we started to understand that David was someone that everything he did was to bring glory to God. पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि जो भी चीज दाऊद अपने जीवन में कर रहा था वो परमेश्वर को महिमा देने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए वो करता था। In other words, everything people saw David do, they always said, wow, this can happen because God is in his life. और जो है हर एक चीज जो दाऊद के जीवन में हुआ, लोग देखकर कहते थे इसीलिए ये चीज हो रहा है क्योंकि परमेश्वर उसके जीवन में है। Let's go to the book of Proverbs, नीति वचन chapter 3. तीसरा अध्याय। We have been looking at this for the past few weeks as well. पिछले कुछ हफ्तों से हम इस वचन में भी हम ध्यान दे रहे हैं। And it says verse 5 and verse 6. It says, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. तो तीसरे अध्याय का 5वां और 6वां वचन, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। So here God is telling us very clearly, don't depend on your own mindset, and if you do something, make sure that God gets the glory. देखिए यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही सफाई से कहते हैं कि अपने समझ का हम सहारा ना ले और परमेश्वर पर पूरा भरोसा हम रखें। And everything you do, you have to make sure that God receives the glory when you do it. और जो भी चीज हम करेंगे, हमें ये चीज का हमें ध्यान देना है कि परमेश्वर को उस चीज का महिमा मिले, ना कि हमें। And when we decide that everything we are going to do is only for the glory of God, then God will make every path in front of us straight. और जब ये चीज हम अपने मन में या करते हैं कि परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिलता है, तो परमेश्वर हमारे जीवन के सामने जो है हर एक मार्ग को जो है वो सीधा और सरल करता है। Then verse 7 and 8 says, be not wise in thine own eyes, fear the Lord and depart from evil. It shall be health to thy navel and marrow to thy bones. 7वां और 8वां कलाम हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसे करने से तेरे शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्टित रहेगी। So once again, God is making sure we understand that everything we do, everything we desire to do in our lives should be only for His glory. इसलिए परमेश्वर एक और बार हमें ये चीज बता रहे हैं कि जो भी चीज हम अपने जीवन में करें, वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम करें। Because if we don't do it for God's glory and for God to be glorified through our lives, then we are doing it out of a nature of evil. देखिए, अगर हम जो भी चीजें परमेश्वर की महिमा के लिए अगर नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं वो जो है एक दुष्ट मनोभावना से या वो मनोभावना से जो है हम वो काम करते हैं। Why do you go to the gym? Pardon? Why do you go to the gym? आप क्यों जिम में या व्यायाम करने के जगह पर जाते हो? Is it to make your body healthy or to make your body beautiful so that other people can lust after you? देखिए, क्यों हम व्यायाम स्थल पर जाते हैं? ताकि हम अपने शरीर को व्यस्त बनाने के लिए जाते हैं? क्या हम अपने शरीर को सुंदरता और बढ़ाने के लिए जाते हैं ताकि दूसरे लोग हमारे शरीर पर आकर्षित हो? Why do you wear the clothes you wear? क्यों हम वो कपड़े जो हम पहनते हैं, क्यों हम उसे पहनते हैं? Is it to cover your nakedness or is it to show off your body to others? या हम अपने नंगेपन को छुपाने के लिए कपड़े पहनते हैं, या फिर क्या हम अपने शरीर की सुंदरता को दूसरों को दिखाने के लिए और आकर्षित करने के लिए पहनते हैं? Many women wear clothes to show off their body. अनेक महिलाएं जो है वो कमीज इस प्रकार पहनते हैं ताकि वो अपने शरीर को दूसरों को दिखा पाए। They want to be a sexual attraction to other people, to other men. देखिए, दूसरे पुरुषों को के सामने जो है उन्हें अपने आप को जो है
सुंदरता, उनके वो सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है उन्हें वो बताना, वो दिखाना वो चाहते हैं। You make yourself an object of lust. देखिए जो है पाप का या फिर आंखों के पाप का जो है एक हम अपने शरीर को इस प्रकार की एक चीज जो है आंखों के पाप के लिए जो है हम तैयार करते हैं दूसरों के लिए। These are simple examples of why we do what we do, and if we don't do it because we want to please God, then the source is evil. देखिए जो भी चीज हम करते हैं, ये कुछ कुछ उदाहरणें हैं जो जो हम जो करते हैं, परंतु वो अपने सही मन से जो नहीं आते हैं, परंतु दुष्ट का चिंता इसके पीछे जो है निकल कर आता है। When you pray in public, do you pray to show off, or do you actually pray out of love for the person and to bring glory to God? जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या हम प्रार्थना वो अपने मन के प्रेम से उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, क्या हम दूसरों को बताने और दिखाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं? Some people, I've heard them pray, and instead of praying, they are preaching. मैंने अनेक लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा है, वो प्रार्थना करने के बजाय वो प्रचार करते हैं। It's okay to use the word to pray with it, but you have to be careful. You're not saying those words to show off in front of people. देखिए देखिए जबान और लफ्ज अलग अलग यूज करना ठीक है, परंतु आप दूसरों के सामने अपने चतुराई को या अपने लफ्ज जबान की बड़ाई को दिखाने के लिए नहीं इस्तेमाल हमें करना चाहिए। So everything we do, if it is not for the glory of God and is not for a testimony of what God has done in our lives, the source is always evil. देखिए जो भी चीज हम करते हैं, अगर वो हम परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए और बड़ाई के लिए अगर हम नहीं करते हैं, तो वो सारा जो उसका जो सोर्स है या फिर जहां से वो आता है, वो सारी चीजें जो है दुष्ट चिंता से आती है। Now, God will still use that prayer to change things in people's lives. देखिए परमेश्वर अभी भी जो है वो प्रार्थना है, वो चीजें परमेश्वर अभी भी इस्तेमाल करेगा लोगों के मन को बदलने के लिए। The money you give to others, even if it's for selfish reasons, God will still use it to bless His children. देखिए जो भी पैसा आप देते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, वो भी अगर एक स्वार्थ मन से आ रहा है, तो फिर भी परमेश्वर जो है उसे इस्तेमाल करेगा और अपने लोगों की महिमा के लिए उसे या अपने लोगों की मदद के लिए परमेश्वर उसे इस्तेमाल करेगा। But the fruits and the rewards that come through those actions, you will not receive. परंतु जो फल और जो श्रेष्ठता उस अनुभव से आने चाहिए, वो जो है आपको नहीं मिलेगा। That's why, like David, we have to purpose in our hearts everything we do will be for the glory of God. और इसीलिए दाऊद के समान अपने दिल को जो है अपने मन को हमें तैयार करना है कि जो भी चीज हम करेंगे, जो भी चीज हम कहेंगे, वो परमेश्वर की महिमा और श्रेष्ठता के लिए होगा। And then when God sees that everything you're doing is for His glory, He will do more and more in your life. और जब परमेश्वर ये देखता है कि हर एक चीज जो हम कर रहे हैं वो हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए हम कर रहे हैं, तो हमें वो और अनेक महिमा के लिए और बड़े कामों के लिए, बड़े आशीषों के लिए जो है परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेगा। Do you know that the Bible says that Jehovah God, the God of the Bible, is a jealous God? देखिए पवित्र वचन ये कहता है यहोवा गॉड या फिर परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो है वो एक जीलस गॉड है। यानी कि अगर हिंदी में उसकी हम परिभाषा करें तो ऐसा कहते हैं उत्साहित या फिर उत्साही परमेश्वर है। In other words, He doesn't like it when you love somebody else. इसका मतलब उसके अलग एक अर्थ में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर को ये पसंद नहीं कि आप अगर किसी और चीज को पसंद करें। He doesn't like sharing who you are with anybody else. परमेश्वर ये पसंद नहीं करता कि आप अपने आप को किसी और के साथ अपने जीवन को बांटे या किसी और व्यक्ति के साथ अपने जीवन को बांटे। God doesn't like it when you don't only love Him and you start loving other things and other people instead of Him. परमेश्वर जो है, can you repeat that again, Pastor? God doesn't like it when you start loving other things or other people instead of Him. देखिए परमेश्वर ये पसंद नहीं करता कि परमेश्वर को छोड़कर आप दूसरी चीजों को, दूसरी व्यक्तियों को जब प्रेम करते हो, जब चाहने लगते हो, वो परमेश्वर पसंद नहीं करता। See, the most simple sign
that someone loves you is not when they give you things. देखिए एकदम एक साधारण उदाहरण ये है, एक एक चिन्ह है इस प्रकार की, कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, वो इससे नहीं पता चलता कि वो व्यक्ति ने अगर आपको तोहफे दिए या कुछ दिए तो इसका मतलब है वो व्यक्ति आपसे प्रेम करता हो। It doesn't, the sign is not that he takes care of you and provides for you. That's not the sign of true love. देखिए सही प्यार का या सच्चे प्यार का अर्थ ये नहीं कि वो आपके लिए जो है आपको आपके लिए मेहनत कर कर आपके लिए कुछ दे रहे हैं, आपके लिए ख्याल रख रहे हैं, आपके वो प्रेम का चिन्ह नहीं है। The sign of true love is actually jealousy. देखिए प्रेम का सही चिन्ह यही है, वो है जेलसी या फिर वो है एक ईर्ष्या का एक 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 एक, एक स्वभाव। आमेन। All the other loves, including the physical love and everything else, these are things that you do. आमेन। बाकी सारा प्रेम जो है, जो शारीरिक हो, वो सारा प्रेम जो है, जो वो हम दिखाते हैं या वो हम करते हैं। But a true feeling of jealousy is a foundation of love that you will not share that person with anybody else. देखिए सच्चे प्रेम का अर्थ जो जेलसी है, Pastor, are you saying this jealousy with a Z or with a J? No, with the J. J. Okay, okay. जो सच्चे प्रेम का जो जो अर्थ है, जो जेलसी है, जो ईर्ष्या का जो मनोभावना है, वो एक सच्चे प्रेम का है। वो प्रेम जो केवल आप दोनों के बीच में है और किसी के साथ नहीं। It can be irsha, can be also jalan, no, when you are jealous that someone else, that you are loving somebody else instead of loving the person that loves you. Amen. जलन उसका एक दूसरा एक एक अर्थ, एक लफ्ज है कि जलन करना, कि हम किसी और से जो हम जो जलन का जो अनुभव है, वो एक अनुभव की एक ही कि वो व्यक्ति आपसे छोड़कर किसी और से प्रेम कर रहा है, वो एक जलन का जो अनुभव है, उससे सच्चा प्रेम जो है या सच्चा प्यार का रूप में हम जो है कह सकते हैं। See, you would not like, if you're a man, you would not like your wife to go and ask for advice from somebody else. देखिए अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं तो आप नहीं चाहोगे कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर किसी और से सलाह मशवरा करे, or that they will ask for help from somebody else instead of asking you first. देखिए आपसे पहले ना पूछने से किसी और से मदद की गुजारिश करे, वो आपको शायद पसंद नहीं आएगा। Or if a husband shares with somebody else his feelings and emotions, so sharing it with you. देखिए या पति होकर जो है आप अपनी पत्नी के साथ अपने मन की चिंताएं, मन के भार उनके साथ बांटने से बजाय आप किसी और से बांट रहे हैं, वो उनको पसंद नहीं आएगा। So here a jealousy is created, which is a good jealousy, because you don't want to share that part of that person's life with anybody else. यहाँ पर जो है एक जलन, एक ईर्ष्या, जो अच्छा एक ईर्ष्या है, जो 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 तैयार होता है, जो ये जो भाग है जो हम किसी और के साथ चाहते नहीं हैं। And God is a jealous God. और इसी मायने में जो है परमेश्वर जो है एक 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 जलन करने वाला, एक ईर्ष्या करता हुआ परमेश्वर है। He doesn't like it when you take what he has done in your life and give credit to somebody else. और ये पसंद नहीं करता परमेश्वर कि परमेश्वर ने जो आपके जीवन में किया है, आप उसका श्रेय किसी और को दें। Or even if you take what he has done in your life and give credit to yourself. या फिर जो भी परमेश्वर ने आपके जीवन में किया, अगर आप उसके श्रेष्ठता अपने आप को भी दे रहे हो, वो भी गलत है, वो भी परमेश्वर पसंद नहीं करता। Only when you give glory to God and become a testimony for God with everything you say and do, then God is pleased. और जब आप ये सब करते हुए एक परमेश्वर के लिए गवाही बनते हो, तब परमेश्वर जो है आपके साथ प्रसन्न होता है। And when God is pleased, then he continues to bestow more and more blessings upon you, making your path straight and making sure that he is with you every step of the way. और जो है जब आप परमेश्वर को अपने प्रेम को दिखाते हो, तब परमेश्वर जो है हर एक आपके साथ जो है अब वो आपको यकीन दिलाता है कि आपके हर एक कदमों में, हर एक अवसर में जो है वो आपके साथ है। If you are giving glory to anybody else but to God the Creator, God is not pleased.
अगर आप जो भी महिमा आदर है किसी और को दे रहे हो, परमेश्वर को नहीं, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं है। Let's go to Isaiah chapter 48. एजिया नबी का किताब उसके 48 अध्याय में हम जाए। Isaiah chapter 48, एजिया नबी का किताब उसका 48वां अध्याय verse 11. का 11वां कलाम। It says, "For my own sake, even for mine own sake, will I do it. For how should my name be polluted, and I will not give my glory unto another." अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त में ने यह किया है, मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे, अपनी महिमा में दूसरों को नहीं दूंगा। Now, here God is talking about that He will not destroy us because of His name's sake. देखिए परमेश्वर यहाँ पर यह कहता है कि मैं तुम्हें जो है नाश नहीं करूंगा, मेरे नाम के लिए, मेरे नाम के निमित्त मैं तुम्हें नाश नहीं करूंगा। I don't want people to say that, my God did not take care of me. I don't want people to say that about me. That's why I will protect you and I will deliver you. देखिए परमेश्वर ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि परमेश्वर ने तुम्हारी सुरक्षा नहीं की, रक्षा नहीं की, इसीलिए मेरे नाम के निमित्त मैं ये नहीं करूंगा। Let's read verse 9, for example. "For my name's sake, I will defer mine anger, and for my praise, I will refrain for thee, that I cut thee not off." 9वें वाक्य में हम 9वें वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलाप करता हूं, और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूं, ऐसे ना हो कि मैं तुझे काट डालूं। And then we read the second part of verse 11 again, "And I will not give my glory unto another." और दूसरा भाग जो 11वां अध्याय का 11वां वचन का दूसरा भाग, अपनी महिमा मैं दूसरों को नहीं दूंगा। So God is clearly saying over here that the good things He does for us, He wants to make sure that everybody knows that God has done it for us. देखिए यहाँ पर परमेश्वर बहुत ही सफाई से कहते हैं, जो भी अच्छी चीजें परमेश्वर हमारे लिए करता है, परमेश्वर चाहता है कि वो चीजें परमेश्वर ने किया है ये लोग जाने। God has forgiven us for our sins, परमेश्वर ने हमें अपने पापों के लिए हमें क्षमा किया है, and God wants everybody to know that He has forgiven us for our sins. और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक व्यक्ति ये जाने कि परमेश्वर ने अपने अपने पापों से हमें छुड़ाया है। You right now are not reaping all the sicknesses and diseases that you deserve. देखिए हम जो है अपने शरीर में वो सारी बीमारियां, वो सारे मुसीबतें अनुभव नहीं कर रहे हैं। You're not suffering them right now because God has stopped most of them. देखिए अनेक चीजों को आप अभी अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप उसे जो है उससे आप पीड़ित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उन सारी चीजों को आपके जीवन में रोक दिया है या ले लिया है। Because God wants you to realize that He has done it for you and you have to give Him the praise. और परमेश्वर ये चाहता है कि आप ये बात को जाने, परखे, समझे कि परमेश्वर ने आपके लिए ये किया है, और परमेश्वर को उसका आदर और महिमा आप उन्हें दें। The moment you stop being a testimony of God's forgiveness and love, God will stop showing you forgiveness and love. जिस दिन आप परमेश्वर के उपस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना, महिमा देना भूल जाते हो, रोक देते हो परमेश्वर, तब श्रेष्ठता जो है परमेश्वर के कार्य भी आपके जीवन में रुकता जाएगा। If you are driving and you're supposed to die in an accident, God stops that accident so that you realize that He loves you and has a plan for you. देखिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका एक दुर्भाग्य का एक घटना घटती है, परमेश्वर उससे आपको छुड़ाता है ताकि आप रोके और परमेश्वर को उसके पीछे धन्यवाद दें। But if you think it is because of your good luck and because of some other idol you are worshiping, God will wash His hands from your protection. परंतु अगर आप ये मानते हो कि नहीं ये तो मेरा दुर्भाग्य था, ये तो मेरा अच्छा भाग्य था, या किसी और चीज के आप पूछते हो उसके कारण मेरा ऐसा हुआ, तो परमेश्वर कहेगा मैं अपने हिस्से में जो है मैं हट जाता हूं, मैं हाथ धोता हूं। If you start saying, "No, it was thanks to my guru
who is praying for me that I am saved, then God will wash his hands from your protection. तो अगर आप कहते हैं नहीं ये तो मेरे गुरुजी के कारण हुआ है, उनकी सुरक्षा मेरे जीवन में है इसीलिए हुआ है, परमेश्वर कहेगा कि मैं जो है तुम्हें सुरक्षा से जो है मैं अपना हाथ पीछे के ले लेता हूँ। If you say that is because of the money or the offerings you have given in the temple where you have your idols, then will wash his hands from your protection. अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैंने जो मंदिर में दान अर्पण किए थे, भेंट अर्पण किए थे, उसके कारण से ये सुरक्षा मेरे जीवन में है, परमेश्वर अपना हाथ आपके जीवन से हटा लेगा। Instead of saying no, instead of saying Jesus has protected me, you say Mary has prayed to Jesus and Mary has protected me. God will wash his hands away from your protection. यीशु मसीह को आदर मिलने से बजाय अगर आप मेरी को आदर दे रहे हो, महिमा दे रहे हो, परमेश्वर जो है अपना हाथ आपके ऊपर से हटा लेगा। These are teachings you will not get in other faiths and other churches. ये सीख आपको दूसरे कलीसिया में या दूसरे एक कलीसी में जो है आपको नहीं मिलेगा। Because according to other religions and even some churches, all the gods and the saints are the same. देखिए दूसरे धर्म के अनुसार और अनेक कलीसी चर्चेस के अनुसार भी हर एक धर्म, हर एक परमेश्वर एक ही है। But according to the God of the Bible and his teachings, he is not the same as the other gods. परंतु पवित्र पुस्तक के अनुसार और पवित्र वचन के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार वो सब समान परमेश्वर में से नहीं है। Now you might not like this. शायद आपको ये बात पसंद ना आए। You might not agree with this. शायद आप इस वचन से इसको आप स्वीकार ना करें। But God doesn't need you to understand or to agree with him. परंतु परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप इसे समझे या आप इस वचन को अपने जीवन में यकीन करें। God just wants you to obey. परमेश्वर केवल चाहता है कि आप उसकी बात को विश्वास रखें, उसे पालन करें। Because the only thing he wants is for you to understand how much he loves you and that he will not share his glory with anybody else. एक चीज परमेश्वर चाहता है कि आप उसे प्रेम करें और उसकी महिमा आप किसी और को ना दें। You see, if your spouse tells you that they are jealous when you talk to somebody else, they don't have to explain to you why they are jealous. देखिए अगर आपकी पत्नी या आपके पति अगर आपसे जलन रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं जब आप किसी और से बात करते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है कि उसके पीछे का कारण क्या है। It is their right, if they care about you, to be jealous. वो उनका हिस्सा है, वो स्थल पर वो सही है ये कहने के लिए कि वो आपसे प्रेम करती है या वो आपके ख्याल रखते हैं या वो पसंद नहीं करते आप जो कर रहे हैं। Now, if they are worried what other people will say, then that's completely wrong. अगर वो लोग ये बात से व्याकुल है कि दूसरे व्यक्ति क्या कहेंगे इसके बारे में, तो वो पूरी तरह गलत है। But if they are saying that they are jealous when you share intimate things with somebody else or that you depend on somebody else for something instead of them, then they are right. अगर आप कुछ गुप्त चीजें, कुछ ऐसी चीजें अगर आप किसी और से बात कर रहे हैं और वो ये बात को कहती है कि आपको नहीं करना चाहिए, तो वो सही है। Now let's go to Isaiah chapter 42. यशायाह नबी के किताब उसके 42वां अध्याय में हम जरा ध्यान लगाएं। And we'll read verse 8. उसका 8वां वचन हम जरा पढ़े। Says, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. आमीन। 8वां वचन कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों के और मुर्दों को ना दूंगा। Now here before this, the verse before this, God is talking about all the great and wonderful things he's going to do for us. इसके तुरंत पहले परमेश्वर जो है वो सारी श्रेष्ठ और महान चीजें जो हमारे लिए वो करने जा रहा है उसके बारे में परमेश्वर कहता है। Verse 6 and 7, let's read that. 6वां और 7वां वाक्य को जरा हम पढ़ें।
it says, I, the Lord, have called thee in righteousness, and will hold thine hand, and will keep thee, and give thee for a covenant of the people, for a light of the Gentiles. मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरे हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। Then verse 7, to open the blind eyes, to bring out the prisoners from the prison, and them that sit in darkness out of the prison house. तू अंधों की आंखें खोले, बुद्धियों बुद्धियों बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और अधिकारियों और दीरियों को बैठके है, उनको काल कटोरी से निकाले। So here actually, as you might understand, is talking about spiritual darkness and spiritual blindness. यहाँ पर हम जैसे समझ सकते हैं, ये एक आत्मिक अंधकार और आत्मिक अंधेपन के बारे में बात किया जा रहा है। In other words, God will take you by the hand and take you out of darkness into the light. परमेश्वर जो है, जो अंधकार से आपको उजाला की ओर, बंदी गृह से छुटकारा की ओर जो है वो ले चलता है। In other words, he will take you out from karma and bring you to Christ. दूसरे शब्दों में वो जो है आपको कर्मा से जो है यीशु की ओर, क्राइस्ट की ओर जो है वो ले आता है। And then verse 8, I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images. 8वां वचन में हम ये पढ़ते हैं, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरों को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वही खुदी मूर्ति को मैं ना दूंगा। And then verse 9, behold, the former things are come to pass, and new things do I declare, before they spring forth, I tell you of them. वे वाक्य में हम पढ़ते हैं, देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। So God is telling us here that first of all, he will take us out of the prison of darkness. सबसे पहले परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें जो है अंधकार के बंदी गृह से निकालूंगा। He will take us out of that circle of a life without hope. देखिए, वो एक झुंड से परमेश्वर हमें बाहर निकालेगा जहां पे कोई आशा हमें नहीं है। He will put us under his promises and his blessings. देखिए, उनके वायदों और आशीषों के अंदर परमेश्वर हमें रखेगा। And then later on it says that I will even forget the things of the past and show you the things in the future for you. मैं जो है पिछली सारी चीजों को भूल जाऊंगा और आगे आने वाले चीजों के बारे में जो है मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। In other words, I will forget your horrible past and how you sinned against me, and I will show you the future of the blessings I prepared for you. देखिए, मैं तुम्हारे पिछले सारे अनुभव को, जो भी पाप तुम्हें मेरे अगेंस्ट किए हैं, मेरे विरोध के, उन सबको मैं भूल जाऊंगा और तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारे फ्यूचर की चीजों के बारे में जो है मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा। That is called prophecy. और वो जो है भविष्यवाणी उसे कहा जाता है। And that's why God says, I will not share this glory with any other statue. और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि ये मेरा महिमा मैं कोई और खुदी हुई मूर्ति को नहीं दूंगा। So if you want to receive all the blessings Christ has prepared for you, अगर आपको आपकी सारी आशीषें जो यीशु मसीह ने आपके लिए तैयार की है वो आपको पाना है, if you want to come out of that darkness you have been living in all these years, और वो अंधकार से अगर आपको बाहर निकल कर आना है जो अंधकार में आप रहे हो, and if you want to receive the prophecies of the great and wonderful things God wants to use you for, और वो सारे आशीष और अनुग्रह और वो भविष्यवाणियों का सोते को अगर आप पाना चाहते हो, then you have to give Christ the glory. और तब आपको जो है यीशु मसीह को उसकी आदर और महिमा आपको देना है। People have to know you are a follower of Jesus Christ. लोगों को ये जानना है कि आप यीशु मसीह के चरवाहा हो, यीशु मसीह के चेले हो।
Because God will only pour out more blessings and more miracles in your life when people know that you are a follower of Jesus Christ. परमेश्वर तब जो है अधिक आशीष, अधिक अनुग्रह आपके जीवन में डालेगा जब ये लोग जानेंगे कि आप यीशु मसीह को अगुवाई करते हो। This is one quality that David had. और ये एक इस प्रकार का एक खूबी था जो दाऊद के जीवन में था, that he constantly gave testimony of what God had done in his life. कि वो निरंतर गवाही देता रहा जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया। Next week we will go into this deeper. अगले हफ्ते हम और थोड़ी गहराई में इस वचन में जाएंगे। We will see how David talked about how he killed a lion. और हम ये देखेंगे कि किस प्रकार दाऊद बात करता है जिस प्रकार उसने एक सिंह को मार गिराया, how he killed a bear. कि वो एक भालू को मार गिराया। And because he gave testimony of these things, God used them to kill a giant. और इन चीजों का उन्होंने गवाही दिया, इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया एक महान एक व्यक्ति को गिराने के लिए। Because David showed God's glory through his testimony, God gave him even more glory and a bigger testimony. क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की आदर जो है उसकी गवाही के द्वारा लोगों के सामने बताया। परमेश्वर ने जो है दाऊद के जीवन में वो एक अनुग्रह, वो एक आशीष जो है परमेश्वर ने डालना शुरू किया। So if you want to receive more from God in your life, अगर आपको परमेश्वर से अधिक आपके जीवन में पाना है, then you continually have to you have to tell everybody it is thanks to Jesus Christ. देखिए, इसीलिए आपको जो है हर एक को आपके जीवन में ये श्रेष्ठ वो आदर परमेश्वर को जो है निरंतर आपको देना जरूरी है। Yes, you can receive Jesus Christ and you receive salvation. Yes. देखिए, आप यीशु मसीह को स्वीकार करें और आपको रक्षा और मोक्ष मिलता है, वो सही है। Now you are walking in the light. और अभी आप जो है उजाले में, ज्योति में चल रहे हो। Things will work out for you now in a wonderful way. और देखिए, आज से आगे जो है सभी चीजें शायद सब अच्छे से होगा। But if you want more from the Lord, पर अगर आप अधिक परमेश्वर से चाहते हो, you have to speak more about him to others. आप उनके बारे में आपको दूसरों को अधिक बताना होगा। The more people know about how Christ is transforming your life, the more Christ will continue to transform your life. जितना आप अधिक परमेश्वर के बारे में दूसरों को बताओगे और उनका जीवन बदलेगा, उतने ही जीवन परमेश्वर आपके द्वारा जो है दूसरों के जीवन में बदलता रहेगा। The key to spiritual power is a testimony for the Lord. देखिए, आत्मिक ऊंचाई का एक चाबी यही है कि आपका गवाही दूसरों को प्रचोदन करे, दूसरों को परमेश्वर की ओर ले आए, परमेश्वर का प्रेम उनके अंदर बढ़े। Because God wants to make sure that through your life he receives the glory. क्योंकि परमेश्वर इस बात को परमेश्वर इस बात को बताना चाहता है कि आपके जीवन से परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। If you don't know Jesus Christ, then you are living for yourself. अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो तो आप अपने आप के लिए जी रहे हो। If you don't know Jesus Christ and you have already rejected him, God has nothing to do with your life. अगर आप यीशु मसीह को जानते हो और उसे आपने ठुकरा दिया है तो परमेश्वर को आपके जीवन से कुछ नहीं करना। So if you want to live a life that God has chosen for you and be blessed in that life, you have to come to Jesus Christ. अगर आप परमेश्वर के ओर आना चाहते हो, परमेश्वर ने जो जीवन आपके लिए तैयार किया वो जीना चाहते हो, तो आपको यीशु मसीह के पास आना होगा। If you don't know how to do that, contact us, we will guide you. अगर आप नहीं जानते हो कि ये कैसा करना है तो हमसे संपर्क करें और हम आपको उसके लिए मदद करेंगे। Be a testimony for Christ and you will see how he will manifest himself through your life. परमेश्वर के लिए गवाही बने और ये देखें कि किस प्रकार परमेश्वर आपके जीवन से उसकी महिमा और स्तुति को प्रकट करता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।